राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अनंत चतुर्दशी यानी कि विष्णु भगवान की पूजन के बारे में जानकारी लेंगे। इस व्रत को किस तरह से किया जाए, इसकी कथा की जानकारी, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अनंत चतुर्दशी का पूजन का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों का निर्माण किया था। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि की प्राप्ति होती। इसलिए इस व्रत का सही से नियम युक्त पालन अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस बार अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ने वाला है। इस दिन भुजाओं पर पहने जाने वाले अनंत में 14 गांठें लगाई जाती है। पूजा के बाद ये अनंत घर के हर एक सदस्य की भुजाओं में बांधे जाते हैं। अनंत चतुर्दशी की तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को रात में 10:18 पर होगी और इसका समापन 28 सितंबर गुरुवार को शाम 6:49 पर होगा। लेकिन इस त्योहार को 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त गुरुवार को सुबह 6:12 से शाम को 6:49 तक है। अनंत चतुर्दशी के दिन पहने जाने वाले अनंत में 14 गांठें बांधने का क्या कारण है, इसका एक अपना अलग ही महत्व है। इसमें लगाई गई 14 गांठें हर डर से मुक्ति दिलाती है और रक्षा करती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अनंत में 14 गांठें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। इन 14 गांठों का संबंध 14 लोकों से माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन अनंत पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से श्री हरि अनंत फल देते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख, सौभाग्य और संतान सुख अपने भक्तों को देते हैं। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत को बांधती है। ऐसी मान्यता है कि यह अनंत हम पर आने वाले सब संकटों से रक्षा करता है। यह अनंत डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन, पुत्रादि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का विसर्जन किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को एक सेर आटे की मालपुआ अथवा पूड़ी बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसमें से आधी ब्राह्मण को दान दे और शेष को प्रसाद के रूप में बंधु बांधवों के साथ ग्रहण करे। इस व्रत में नमक का उपयोग निषेध बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनंत रास्ते में पड़ा मिल जाए तो उसे भगवान की इच्छा समझकर अनंत का व्रत तथा पूजन करना चाहिए। यह व्रत पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों ने अपने भाइयों सहित महाभारत का युद्ध जीत अपना खोया हुआ साम्राज्य तथा मान सम्मान पाया था। अनंत चतुर्दशी करने वाले को कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करना चाहिए। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य अर्पित करें, उसके बाद इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। और यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए।
इस दिन आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है। इस दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो चलिए अब हम सब अनंत चतुर्दशी की कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसे सब लोग एकाग्रचित होकर सुने। श्री सुत जी बोले, नैमिषारण्य में पूरे समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों में सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायान हो रहे थे, उसमें यज्ञ के निमित्त। अब अनंत चतुर्दशी की कथा की शुरुआत करते हैं। कथा इस प्रकार से है कि श्री सुत जी बोले, नैमिषारण्य में पूरे समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया गया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने माता पिता के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो। कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजन से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत सभी पुरुष एवं स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपने कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपया कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साओं की रक्षा करने को वासुदेव के अंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टावसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोक है। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले,
हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।